श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी हैं, आप उन्हें ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो व्यक्ति पहले से सुख में हैं, आप उन्हें और ज्यादा दुख नहीं देते, सुख प्रदान करते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसान के रूप में पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास अपना डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ पर आए हुए हैं, इसीलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हम यहाँ पर भोजन करना प्रारंभ करते हैं। इसमें भोजन के लिए सामग्री की भी आवश्यकता होगी, तो चलो मैं सामग्री का प्रबंध करने जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन बनाने की कुछ तैयारी कर लेना। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंट लेने गई और कुछ जर्जर हो चुकी थी मकानों में से ईंटें निकालकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान शंकर वहां बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ नहीं लाए प्रभु, मैंने तो ईंट लाकर चूल्हा बना रखा है, अब भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन्हीं ईंटों को कहां से लेकर आई हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जहां उनका रखरखाव सही से नहीं हो रहा, वो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। दीवारों में से मैं कुछ ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ये ईंटें उन सही घरों के दीवारों से भी तो ला सकती थी, पर क्यों नहीं लाई? माता पार्वती सोच में पड़ गई, बोली, प्रभु उनके घर में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत ही सही तरीके से किया है और वह घर बहुत सुंदर भी लग रहा था, मैं उसे कैसे तोड़ देती? ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित है क्या? नहीं ना। भगवान बोले, पार्वती यह तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छे तरीके से किया है, यानी कि सही समय पर सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? और जो मनुष्य अपने जीवन में सुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वह अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। उसने अपने जीवन के नियमों का, कर्मों का रखरखाव सही नहीं रखा है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी कोई उसकी एक ईंट भी निकाल ना पाए। दोस्तों, यह काम जरा मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और थोड़े से धैर्य और निस्वार्थ भावनाओं की जरूरत है। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा सही रास्ता चुने। तो कैसी लगी आपको आज की ये छोटी सी कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और भगवान के चरणों में हाजिरी लगाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नई कथा के साथ। जय श्री राधे। हर हर महादेव।